आदाब नाजरीन, डेली गडियाल का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। कश्मीर सूबे के तालीमी इदारों के लिए सरमाई तातीलात का ऐलान। इमसाल मौसम खजा के दौरान मामूल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड, माहिर मौसमियात। उधमपुर के लाठी इलाके में मकान गिरने से खातून लुकमे अजल, शौहर जख्मी। और जिला कुपवाड़ा में आज डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तजावीज़ात हटाने का एक प्रोग्राम किया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वादी कश्मीर में तालीमी इदारों के लिए मरहलावार मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान किया है। आज जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक 8वीं जमात तक की छुट्टियां 28 नवंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक होंगी और इसके बाद 9वीं जमात से 12वीं जमात के लिए 11 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 तक तातीलात होंगी। हुक्मनामे के मुताबिक तालीमी अमला 21 फरवरी 2024 को अपने मुतल्लका स्कूलों को वापस रिपोर्ट करेगा ताकि वो आने वाले इम्तहानात की तैयारी के लिए इंतजामात करने के लिए दस्तयाब रहें। हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवाड़ा में आज डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तजावुजात हटाने का एक प्रोग्राम किया गया, जिसकी सरबराही तहसीलदार कुपवाड़ा अयाज अहमद ने की और म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा और महकमा रेवेन्यू भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कुपवाड़ा और तहसीलदार कुपवाड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि त्रिपाल की छतों वगैरह को भी हटा दिया जाएगा। इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, ये जो डायरेक्शन बेसिकली डीसी मैम की डायरेक्शन है, बिल्कुल जैसे अगर सोशल मीडिया में न्यूज़ भी नहीं आती है तब भी डीसी मैम की डायरेक्शन है कि जितने भी फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट हुई है, दुकानदारों ने बाहर जाके ये इन्होंने अपना कब्जा किया है फुटपाथ पे, वहाँ किसी को जाने नहीं देते हैं, तो इस पर बाज़ाब्ता एक्शन हमें डायरेक्शन मिली है कि इस पर एक्शन की जाए। तो आज हमने मार्केट में पूरा दौरा किया, सीओ साहब भी थे हमारे साथ, ये चौकी अफसर यहाँ पे थानेश्वर साहब, और हम लोग इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। तो आज जितने भी शॉप से उसको हमने डायरेक्शन दी, कहीं सारे एनक्रोचमेंट्स हमने हटा दिए हैं। इसके बगैर अभी हमें एक शॉप को सील किया है अंडर रूल्स, उसमें वो बाज़ाब्ता कोर्ट में रिलीज़ होगा वो बाद में। तो ये कार्रवाई जारी रहेगी और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे, खासकर जो ये यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, कि आपने डिसिप्लिन मैनर में रहें। इनका बिजनेस चल रहा है तो ठीक चल रहा है, लेकिन हमें मजबूर ना करेंगे किसी भी एक्शन करने में। तो इन्होंने एनक्रोचमेंट जिस प्रकार की भी की है उसको हटाएं, और ये हमारा यही कंटिन्यू रहेगा आज से इंशाल्लाह। हमारे ड्राइव हफ्ते में हम कोशिश करेंगे 1-2 बार होना चाहिए इंशाल्लाह। मैं कहूँगा इंशाल्लाह, हम कह सकते हैं कि उम्मीद रखेंगे कि ऐसे ड्राइव कंटिन्यू हमारी तरफ से रहेंगी। हमारे साथ सीओ साहब, मैं और यहाँ पे पुलिस के ऑफिसर्स जो हम कंटिन्यू करेंगे कि ताकि जो आम पब्लिक है, जो गरीब पब्लिक आती है यहाँ कुपवाड़ा में, उनको दिक्कत हो जाती है इन लोगों की वजह से। वैसे कितना फाइन हुआ है, चालान कितना हुआ और अमाउंट कितना हमने क्या किया है, लेकिन मेरे सामने अभी एक शॉप को हमने सील। देखें, ऑलरेडी बहुत सारे नोटिस इशू किए गए थे, ड्राइव्स भी चलाए जा रहे थे और रिक्वेस्ट भी किया गया था और प्रॉपर अनाउंसमेंट भी होता था कि आप इंक्रोचमेंट मत करें। स्ट्रीट वेंडर्स को प्रॉपर स्ट्रीट वेंडिंग स्पेस आइडेंटिफाई हुई है तो उसमें वो शिफ्ट करने थे, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स का भी ये था कि उनके सामने स्ट्रीट वेंडर्स आ जाते थे और स्ट्रीट वेंडर्स और लोगों की शिकायत ये थी कि शॉपकीपर्स ने इलीगल तरीके से रोड ऑक्यूपाई किए, जिसमें कंप्लीट एक इंटेंसिव ड्राइव चलाने की ज़रूरत थी। जो अभी आप देख रहे हैं कि ड्राइव चल रहा है और जिसमें जितने भी कैनोपीज़ वगैरह थे वो रिमूव कर दिए गए, क्योंकि कैनोपीज़ बाहर रहेगा तो सामान भी बाहर आ जाता है। ये ड्राइव्स कंटिन्यूसली रहेंगे और जो भी वायोलेशन होगी उसको स्ट्रिक्टली देखा जाएगा। देखें, मैंने सब शॉपकीपर्स को रिक्वेस्ट भी किया है कि स्नो स्टॉपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शॉपकीपर को, और उसमें ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि शॉपकीपर अगर उसके शॉपकीपर के सामने कोई भी गाड़ी खड़ी होती है उस बिल्डिंग के सामने और वहाँ से बर्फ़ गिरकर कोई भी जानी या माली नुकसान होता है, वो शॉपकीपर रेस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए। इसलिए स्नो स्टॉपर्स लगाना मस्ट है। हमने दूसरा नोटिस कल भी इशू किया है कि विंटर आने से पहले जितनी भी छतें, क्योंकि 4-4 मंजिला 3-3 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, उनमें स्नो स्टॉपर्स लग जाएंगे और स्नो स्टॉपर्स की वजह से ये होगा कि स्नोफॉल गलियों वगैरह में नहीं होगा, स्नो जो जमा रहेगी वो वहाँ नहीं रहेगी और नुकसान से बचा जाएगा। देखें, स्ट्रीट वेंडर्स जितने भी हैं वो पहले मार्केट में होते थे, फिर उनको किसी टाइम में बहुत साल पहले शिफ्ट किया गया था बस स्टैंड में। अभी डिप्टी कमिश्नर की कैटेगोरिकल डायरेक्शंस हैं कि हम देख रहे हैं कि कोई भी जगह आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेट लैंड हमने 2-3 जगह देखा हुआ है। हम शॉपकीपर्स को आने वाले वक्त में इनको स्ट्रीट वेंडर्स को हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि शॉपकीपर्स को भी प्रॉब्लम ना रहे और आम लोगों को भी इशू ना रहे। सब है
सबसे पहले मीडिया ने इसको सोशल मीडिया पे ये चीज़ आई तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, पुलिस डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ SHO साहब हैं, तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, तो सब डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू हो, म्यूनसिपल काउंसिल कुपवारा हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सब कोऑपरेट करके ये एग्जीक्यूट कर, देखें फाइन भी होगा और शॉप भी सीज हो जाएंगे। सुबह जम्मू के जिला उधमपुर के लाठी इलाके में आज सुबह कच्चा मकान गिरने के नतीजे में एक खातून की बरसरी मौके ही मौत, जबकि उसका शौहर जख्मी हो गया। जराई ने बताया कि उधमपुर के लाठी इलाके में आज अलुलसुब करीब 4 बजे देशराज नामी शख्स का कच्चा मकान गिराया, जिसके नतीजे में उसका बेटा रतन लाल शदीद जख्मी हो गया, जबकि रतन लाल की अहलिया अंजू देवी की बरसरी मौके ही मौत ही वाक़ हो गई। उन्होंने कहा कि जख्मी को इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि वाक़या पेश आने के बाद पुलिस की एक टीम जाए वारदात पर पहुंची और कानूनी कार्रवाइयां शुरू की। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इमसाल माह नवंबर के दौरान अब तक मौसम बेहतर रहा। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में इमसाल मौसम ख़ज़ा के दौरान बारिश भी मामूल से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हुई। वादी के मारूफ माहिर मौसमियात फैज़ान आरिफ का कहना है कि श्रीनगर में अब तक माह नवंबर के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत औसतन 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के मुताबिक 16.0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी तरह श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत औसतन 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल के मुताबिक 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था। और वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी की लहर तेज तर हो रही है, जिसने लोगों को गुनगु मुश्किलात से दो चार कर दिया है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के बेशतर मकामात पर शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्जे हरारत 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। आपको बताते चले कि दरियासना महकमे के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कई हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे घड़ियाल 24/7।